अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी होती हैं। कहानी शुरू। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। मैं अपने गांव तेलगांव से शहर की तरफ जा रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ मेरी बाइक की आवाज और ठंडी हवा। अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने सोचा शायद उसे मदद चाहिए। मैं उसके पास गया और पूछा, आप ठीक हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैं वहीं जम गया। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखें पूरी लाल थीं, जैसे किसी ने अंदर से जला दी हों। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो औरत मुस्कुराने लगी और बोली, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अचानक मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैं तुरंत वहां से भाग गया। दूसरी रात अगले दिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम था, लेकिन उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने डरते डरते आंखें खोली और देखा वो औरत मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से फिर वही खून टपक रहा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसाई, मैं अभी भी वहीं खड़ी हूं जहां तुम मुझे छोड़कर आए थे। सच्चाई का पता अगले दिन मैं गांव के बुजुर्ग के पास गया। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, सालों पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो घंटों मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं रोका और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहने लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। तब से वो हर उस इंसान को दिखाई देती है जो उसे अनदेखा करके चला जाता है। आखिरी रात, उस रात मैंने फैसला किया कि मैं वापस उसी सड़क पर जाऊंगा। रात के 11 बजे मैं उसी जगह पहुंचा और वो फिर वहीं खड़ी थी। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों से खून और तेजी से बहने लगा और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अंत अगली सुबह लोगों ने मुझे उसी सड़क पर बेहोश पाया, लेकिन मेरे हाथ पर खून के निशान थे। और आज भी जब मैं आईने में देखता हूं तो कभी कभी मेरी आंखों में हल्की हल्की लाल झलक दिखती है और मुझे लगता है वो औरत अब मेरे अंदर ही कहीं है। अगर तुम्हें यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं हूं लक्ष्मण। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में।